एक 5 अगस्त ज़ाहिर है आपको पता है कि यौम इस्तेसार यानी कश्मीर पे भारत का जो गासबाना कब्ज़ा है और आर्टिकल 370 जो था आइन का भारत के, उसके तहत जो थोड़ी बहुत ख़ुद मुख्तारी थी वो भी 6 बरस पहले छीन ली गई थी और यूँ मोदी हुकूमत ने मसला कश्मीर हल कर दिया था। लेकिन भला हो 7 से 10 मई के जो 4 रोज़ का दंगल हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से मोदी हुकूमत जो समझ बैठी थी कि अब ये मसला तो हल हो गया, वो दोबारा से ट्रंप साहब ने इंटरनेशनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हज़ारों साल पुराना मसला है दोनों मुल्कों के दरमियान और ये हल होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ। ट्रंप साहब जो हैं उनके ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, तो जिस चीज़ को वो दबाना चाह रहे थे, दफन करना चाह रहे थे, उन्होंने अपने ही हाथों से उसको दोबारा उभार दिया। तो ये है उनकी जहानत। और इस पे ज़ाहिर है कि आज पाकिस्तान में सरकारी तौर पे ख़ासे बयानात जारी हुए हैं, याद दिलाया गया है कि 6 साल पहले क्या हुआ था। एक और 5 अगस्त जो है वो ढाका में मनाया गया। अवामी बगावत हुई थी पिछले साल और आज ही के दिन शेख हसीना की 15 साल आमरीत है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, उसका ख़ात्मा हुआ था। और आज मुल्क भर में रैलियाँ निकली, कंसर्ट्स मुनक्किद हो रहे हैं और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई हैं। आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह हुई है कि एक डिक्लेरेशन ऑफ जुलाई जारी हुआ है। ये एक जमहूरियत का रोड मैप है और इसमें यह लिखा गया है कि जो भी पार्टी आइंदा बरसर इख्तियार आएगी बांग्लादेश में, वो इस रोड मैप से पहलू तही नहीं कर सकती। और बांग्लादेश के जो अबूरी सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ऐलान किया है वाज़ेह तौर पे कि आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में मुनक्किद होंगे और जो एक गोमगो की कैफियत थी वहाँ की सियासत में, वो शायद अब ख़त्म हो जाए। आज के दिन शेख हसीना का जो सदारती महल था पिछले साल, वो मुजाहिरीन ने घेरे में ले लिया था और वो एक हेलीकॉप्टर में दिल्ली फ़रार हो गई, मगर आज भी वो कोई पैगाम जारी करने से बाज नहीं आई। उन्होंने कहा है कि माजी की जानिब देखने की बजाय एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए और मैंने बतौर वज़ीर आज़म कभी भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। यानी वो आज भी ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर इन एग्ज़ाइल कंसीडर कर रही हैं। आज ढाका में मुखालिफिन की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं पूरी तरह चौकस थे और कई अहम चौकों पे बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तैनात की गई थी। गुज़िश्ता बरस जुलाई में अगर आपको याद हो, अवामी बेचैनी इस नुक्ते पे शुरू हुई थी कि 1971 की जो बांग्लादेश की जंग आज़ादी थी, उसके लड़ने वालों के अहल खाना का जो मुलाजमती कोटा है, सरकारी मुलाजमती कोटा, उसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया। तो ज़ाहिर है कि जिस मुल्क में बेरोज़गारी का तनासुब 30% हो, उन्हें आग लग जाती है कि ठीक है 50 साल पहले हो गया, उनकी खिदमत का इतराफ़ हो गया, उनके बच्चों को मुलाजमत मिल गई, अब बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी मुलाजमत आप दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये वो चिंगारी थी जो भड़क उठी और फिर रफ्ता रफ्ता आपने देखा कि जो नौजवान थे, तलबा थे बिलखुसूस, उन्होंने इस तहरीक की क़यादत संभाल ली। हुकूमत ने इन मुजाहिरों को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। कहा जाता है कि लगभग 1400 हलाकतें हुई और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। फिर ये हुआ कि मुश्तल हुजूम ने जब तख्ता पलट गया तो उसके बाद बांग्लादेश के जो बानी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आबाई रिहाइशगाह पे बुलडोज़र चला दिए, विच वॉज़ अनथिंकेबल। उनके मुजस्मे गिरा दिए गए। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में अवामी लीग की जो स्टूडेंट्स विंग था उस पर पाबंदी लगा दी गई और इस साल मई में अवामी लीग की सियासी सरगर्मियाँ भी कलअदम करार दे दी गई, उस वक्त तक जब तक कि इनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं उनका फ़ैसला नहीं हो जाता। आपको याद होगा शाहजेब कि एग्जैक्टली यही सलूक अवामी लीग के दौर में BNP और जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों के साथ भी हुआ था कि कलअदम करार दे दिया गया, फांसियों पे चढ़ा दिया गया। तो वो जो एक व्हील है हिस्ट्री का, वो फिर घूम रहा है। अच्छा,
कुछ लोग जो हैं वो जाहिर है कि वो टेंशन में भी हैं बांग्लादेश में। उनका ये कहना है कि जिस सुस्त रफ्तारी से इस्लाहाती और अदालती अमल आगे बढ़ रहा है, उसके बाद हमें ख़दशा ये है कि थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो रिवायती सियासी क़ुव्वतें हैं या चेहरे हैं वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता हम पे मुसल्लत होना शुरू हो जाएंगे। जबकि कई खुशबी हैं कि एक तवील आमिराना दौर से कुछ भी हुआ नजात मिली और कम से कम अगले 4-5 बरस तो आमरीत का ख़तरा नहीं है। लेकिन इसमें टेंशन की बात यह है कि जब से हसीना वाजिद की हुकूमत गई है उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अब तक काबू में नहीं आ रही है। मसलन अप्रैल से जून तक इसी साल 3 महीने में मैं पढ़ रहा था कि सियासी तशद्दुद में 72 अमवात हुई हैं और लगभग 1700 लोग ज़ख्मी हुए हैं, में जो ग्रोहों के क्लैशेस होते हैं। बदनाम ज़माना रैपिड एक्शन बटालियन जिसके ज़रिए के मुखालिफिन को डील किया जाता था वो अब भी कायम है। हालांकि उसके कई लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं लेकिन वो कायम है। एक सिंबल जो है वो उसको डिसमेंटल अभी तक नहीं किया गया। आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 6 माह में, ये जो अभी 6 माह हैं इस साल के, उसमें कत्ल के केसेस में मुल्क में 25% का इजाफ़ा हुआ है, डाकों के केसेस में दुगना इजाफ़ा हुआ है और औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ इन 6 माह में 9100 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ। इसके अलावा टारगेट किलिंग जो है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। और बेरोज़गारी का मैं बता चुका हूँ कि 30% है और मजहबी जमातों ने का रिवाइवल हुआ है और उन्होंने खुल के जो है डिमांड शुरू कर दी है कि आइन में जो है हमारा भी हिस्सा। ये जो दाखिली चैलेंजेस हैं ये तो अभी टाइम लेंगे इसको हल करने में। इतना गम और गुस्सा है, नफ़रत है, पोलराइजेशन है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हमने देखा 180 डिग्रीज तब्दीली। इंडिया जिसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उसके साथ टेंशन है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ वार्मथ दिखाई है एक लंबे अरसे बाद। चाइना के साथ जो है मोहम्मद यूनुस वहाँ गए, उनसे बातचीत चल रही है। तो वहाँ पे ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने कम से कम फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो मैसिव टर्न लिया है। और हमने देखा कि इंडिया के पास हैं शेख हसीना, वो उनको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, लेकिन इंडिया के का जो बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप्स हैं, रेफ्यूजीज़ का मसला जो है उन पे थोप रहे हैं, उन पकड़ के लोगों को उधर फेंक रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वी कैन ओनली होप कि थोड़ा सा रिलेशंस बेहतर हों। प्राइम मिनिस्टर और वो भी मिले हैं मोहम्मद यूनुस साहब, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कि 15 साल के बाद बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं उसमें बेहतरी आ रही है।